आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। जो मैंने आपको पहले 2 स्किल्स कराई थी, आज तीसरी स्किल कराऊंगा, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। माइक्रो स्किल है आपकी, 5 से 6 मिनट के लिए होती है, आपकी फ़ाइल में बनती है, आपका क्वेश्चन आता है इसमें से। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इलस्ट्रेशन स्किल क्या होती है? एक शिक्षक को शिक्षण क्षेत्र में सुधार करने, इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार के कौशल और युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन युक्तियों में दृष्टांत भी एक महत्वपूर्ण। दृष्टांत मीन्स इलस्ट्रेशन, ठीक है। इस युक्ति द्वारा शिक्षक अपने विषय को सरल और रोचक बनाकर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जिन्हें स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को उदाहरण देना पड़ता है। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, उदाहरण देना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। इस युक्ति के अंदर, इस स्किल के अंदर महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है और कौशल बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और रुचि पैदा करने दोनों का गुण मौजूद होता है। दृष्टांत से अभिप्राय है किसी धारणा या संकल्प पर प्रकाश डालना। इसके अंतर्गत वे सभी ढंग सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षक संकल्प को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप प्रस्तुत करता है। यानी जिस स्किल में अध्यापक उदाहरण देता है, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, जिस स्किल के अंदर अध्यापक उदाहरण देता है, उदाहरण के जरिए व्याख्या करता है, वो कहलाती है हमारी इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। अब वह किस प्रकार पुराने अनुभव की सहायता से नया अनुभव, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को कहाँ लेके जाना है? जो बच्चा जानता है और जो बच्चा नहीं जानता, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की स्किल्स, विभिन्न प्रकार के कौशल यूज करता है। उसमें से स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एक स्किल है। दृष्टांत जो एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखता है, वह शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उनके समक्ष रोचक दृष्टांत और उदाहरण प्रस्तुत करता है। और वो कैसे हो सकते हैं? मौखिक भी हो सकते हैं या स्थूल, दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर सकता है। मौखिक दृष्टांत क्या होते हैं? इसमें एक रखेगा ये मौखिक जब शिक्षक किसी संकल्प को समझाने के लिए, किसी पॉइंट को समझाने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करता है, उसे शाब्दिक या मौखिक दृष्टांत कहते हैं। मौखिक दृष्टांत शब्दों में प्रकट करने के किए गए विचारों से दिमाग को प्रभावित करता है। इस प्रकार के दृष्टांत में ज्ञान की प्राप्ति शब्दों द्वारा बनाए गए चित्र द्वारा होती है, जिसका मुख्य कार्य किसी वाक्य या भाववाचक विचार का शाब्दिक उदाहरणों के जरिए अर्थ प्रस्तुत करना होता है। दूसरा होता है अशाब्दिक दृष्टांत, जब शिक्षक किसी धारणा को, किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को समझाने के लिए शब्दों के स्थान पर कुछ उदाहरण जैसे चित्र, चार्ट, ग्राफ, मॉडल, मानचित्र आदि का प्रयोग करता है, उसे अशाब्दिक दृष्टांत, अशाब्दिक कहते हैं। अब दृष्टांत कौशल के लाभ क्या होते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, पॉइंट को समझाने के लिए, टॉपिक को समझाने में सुगमता, ठीक है। संकल्प को समझाने में सुगमता, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ईजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट को समझाने में आसान हो जाती है अगर हम किसी एग्जाम्पल के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा होता है स्थायी ज्ञान, परमानेंट नॉलेज। स्थायी ज्ञान क्या होता है बच्चों? जब हम किसी को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और पूर्व ज्ञान के साथ में उस नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, तो वो बच्चों के दिमाग के अंदर ज़्यादा समय तक रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, रोचकता, रोचकता। यह युक्ति बहुत रोचक है क्योंकि इसमें शिक्षक बहुत रोचक और अमौखिक उदाहरणों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद है विद्यार्थियों की सहभागिता।
बच्चों इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। इस युक्ति के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता को विश्वसनीय बना देता है। 5वां पॉइंट आ जाता है बच्चों प्रेरणादायक, मोटिवेटर। इस विधि के द्वारा, इस कौशल के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को नए नए उदाहरण देके बच्चों को प्रेरित करता है। उसके बाद आ जाता है प्रायोगिक युक्ति, प्रायोगिक युक्ति। प्रायोगिक युक्ति में बच्चों आ जाता है प्रैक्टिकल डिवाइस। विद्यार्थियों के सामने शिक्षक को कई धारणाएं समझाने के लिए प्रयोग करके भी दिखाना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है स्थूल साधनों का उचित प्रयोग, स्थूल साधनों का उचित प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्थूल साधन जैसे ग्लोब, मानचित्र, चार्ट आदि का इस युक्ति में उचित प्रयोग किया जाता है क्योंकि शिक्षक को इनका प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। यह युक्ति ज्ञात से अज्ञात की ओर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। रट्टेबाजी पर रोक, रट्टेबाजी पर रोक, डिस्करेज क्रैमिंग। यह कौशल, यह युक्ति विद्यार्थियों में रट्टेबाजी की आदत को खत्म कर देती है। उसके बाद पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित, पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित। यह पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ के, ठीक है। उसके बाद संप्रेषण शक्ति का विकास, संप्रेषण शक्ति का विकास, संप्रेषण शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इस विधि द्वारा बच्चों में संचार शक्ति का विकास होता है। अच्छे श्रोता के गुणों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छे श्रोता के गुणों का विकास। इससे क्या होता है, शिक्षक द्वारा कई बार अशाब्दिक उदाहरणों को विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं जिससे वो अच्छे एक श्रोता बन जाते हैं। उसके बाद बच्चों इसके हानि क्या है, लाभ तो हमने पढ़ लिया, अब हानि क्या होती है, कमियां क्या हैं। हानि नहीं बोल सकते या कमियां बोल सकते हैं। भाई इस विधि के अंदर कमियां क्या हैं। पहला, समय लेने में, मतलब ज़्यादा समय लेती है, ज़्यादा समय। कोई टॉपिक समझाना है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दोगे तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो तो सीमित होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेती है, टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। उसके बाद बच्चों कुशल शिक्षकों की आवश्यकता। जो ज़्यादा उदाहरण देगा, जो ज़्यादा टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएगा, तो उसमें क्या होगा, कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। नीड ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, अनुशासनहीनता की कमी, अनुशासनहीनता की कमी। प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, कई बार शिक्षक प्रयोग तथा उदाहरण के कार्य में अधिक व्यस्त हो जाते हैं और कक्षा के अंदर अनुशासनहीनता की समस्या आ जाती है। उदाहरणों के चयन में समस्या, उदाहरणों के चयन में समस्या। प्रॉब्लम इन द सिलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स, कई बार किसी धारणा को समझाने के लिए सही उदाहरणों के चयन में समस्या पैदा हो जाती है। कई बार संबंधित उदाहरणों से विद्यार्थियों में गलत धारणा घर कर जाती है। और लास्ट में हम बोल सकते हैं खर्चीली, एक्सपेंसिव। इस युक्ति द्वारा धारणा स्पष्ट करने के लिए, टॉपिक को क्लियर करने के लिए स्थूल उदाहरणों की ज़रूरत पड़ती है जिसका प्रबंध करना महंगा हो जाता है कई बार। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हम इसको अच्छी तरीके से अच्छी युक्ति पर, मतलब अच्छा कौशल बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को कर लेंगे बच्चों।
पहला, उचित तैयारी। कोई भी टॉपिक कराने से पहले उसकी उचित तैयारी कर लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन। दूसरा, सरल और स्पष्ट, सरल तथा स्पष्ट, क्लियर एंड सिंपल। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है रोचक, रोचकता, इंटरेस्टिंग, जिसको विद्यार्थी ध्यान से सुन सकें, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी आप शिक्षण विधि यूज कर रहे हो, जो भी कौशल यूज कर रहे हो, जो भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हो, वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है कुशल शिक्षक, कुशल शिक्षकों का चयन किया जाना चाहिए। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है अनुशासन पर विशेष ध्यान, अनुशासन पर विशेष ध्यान, प्रॉपर अटेंशन टू डिसिप्लिन, ठीक है बच्चों। ये हमारा था टॉपिक स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। उसके बाद हम जो हमारी जो स्किल्स रहती हैं, एक रहती है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, और एक और स्किल हमारी रहती है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, थैंक यू।